सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप घर पे बैठे हो और घर पे बैठे बैठे आप अच्छे से रिवीजन करते हो, मतलब लेक्चर खत्म होते ही आप बराबर रिवीजन कर लेते हो। इतना भरोसा है मुझे आप पे, तो इसलिए मुझे हर लेक्चर में रिवीजन लेना जरूरी लगता है। तो चलिए फटाफट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स 1961 एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इन 1 अप्रैल 1962 से पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो गया था 298 सेक्शन के साथ, 14 शेड्यूल्स के साथ। उसके बाद में हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था। चार्जिंग सेक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि किसी भी पर्सन के ऊपर जब इनकम टैक्स है वो कब लेवी होता है, वो कब चार्ज करते हैं। उसके बाद हम गए थे पर्सन के डेफिनेशन के ऊपर। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, इंक्लूड एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी अपने पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। उसके बाद में एसएससी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी पर्सन किसी भी सम के लिए लायबल है, गवर्नमेंट को पे करने के लिए कोई भी पर्सन लायबल है तो उसको अपन एसएससी बोलते हैं। इसमें 3 लोग और इंक्लूड होते हैं, एसएससी इन डिफॉल्ट, डीम टू बी एसएससी, और किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने वाली है उसके इनकम के ऊपर या फिर उसके लॉस के ऊपर या फिर किसी और का इनकम जो है उसके इनकम के अंदर क्लब होने वाला है और उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने वाली है तो वो भी अपने एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो इससे अपने को ये समझ में आया था कि एवरी पर्सन इज नॉट एसएससी बट एवरी एसएससी इज अ पर्सन। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन देखी थी हमने, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन देखी थी हमने। उसके बाद एक जनरल रूल समझ लिया था हमने कि जो इनकम अर्न हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, उसका टैक्स अपन असेसमेंट ईयर में पे करने वाले हैं। उस रूल के कुछ एक्सेप्शंस देखे थे हमने। कितने? 5 एक्सेप्शंस देखे थे। सबसे पहला एक्सेप्शन, मतलब ये एक्सेप्शन मतलब प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे करना है, असेसमेंट ईयर में इसको जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का टैक्स उसी ईयर में खत्म कर दो, पे कर दो। अब इसमें 5 एक्सेप्शन कौन से थे? नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस के बाद एओपी, बीओआई, एजेपी, फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट। उसके बाद में डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। ये हमने 5 एक्सेप्शन देखे थे। किसके? जनरल रूल के, कि प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही, प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई उसका टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद में इनकम का कंप्यूटेशन देखा था हमने, जिसमें अपने को सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, उसकी सारी इनकम देखनी पड़ेगी। सारी इनकम को अपने को 5 हेड में बाइफरगेट करना पड़ेगा। सैलरी, पीजीबीपी, एचपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस इनकम आ जाएंगी, टोटल इनकम आ जाएंगी। उसमें अपने को क्लबिंग का प्रोविजन लगा देना पड़ेगा। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन लगाना पड़ेगा। टोटल इनकम आ जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को डिडक्शन लेस करना पड़ेगा। टोटल इनकम आ जाएगा जिसके ऊपर अपने को टैक्स पे करना है। टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा? तो जनरल इनकम को जनरल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशल इनकम को स्पेशल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टैक्स आ जाएगा, उसके ऊपर अपने को रिबेट का इफेक्ट देना पड़ेगा। रिबेट के बाद अपने को लगाना पड़ेगा सरचार्ज या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर हेल्थ रिबेट नहीं मिला तो ये मतलब रिबेट और सरचार्ज दोनों में से एक लगेगा, तो एक तो रिबेट माइनस हो जाएगा फिर सरचार्ज ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में अपने को हेल्थ एंड एजुकेशन से सबसे आखिर में शगुन का अपने को 4% उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें से अपने को टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स अपने को माइनस करना पड़ेगा और उसका टैक्स जो बचा है वो अपने को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने देखा था कि राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इनकम को भी और टैक्स को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद में जनरल टैक्स रेट देखे थे हमने, जो आएंगे अपने अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने को देखना पड़ेगा। आज से अपन चालू करने वाले न्यू टैक्स रिजीम एक कंसेप्ट के बाद। तो सबसे पहले अपन ने स्लैब रेट देखे थे। तो इंडिविजुअल जिसकी एज जो है 60 रुपए से कहा 60 ईयर से कम है, 60 वर्ष से जिसकी आयु कम है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी और नॉन रेसिडेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनको 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लग जाएगा। तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स इनको पे करने की जरूरत नहीं। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% इनको देना पड़ेगा, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% देना पड़ेगा और 10 लाख से ऊपर इनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्टकट हमने देखा था 12,500, 1,12,500। उसके बाद में आ गए थे अपन इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 से ऊपर है, 80 के नीचे, 60 से ऊपर 80 के नीचे, उनको टैक्स देना पड़ेगा। उनके बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है उनको। 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्टकट हमने देखा था 10,000 रुपए और 1,10,000 रुपए। उसके बाद में जिसकी उम्र 80 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है, उनको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट बन जाएगा 5 लाख रुपए। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 5 लाख बनने के बाद उनको 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% देना पड़ेगा और 10 लाख से ऊपर 30% देना पड़ेगा। उसके बाद में हमने एचईसी देखा था, हेल्थ एंड एजुकेशन से, जो हर एक केस में कंपलसरी लगने वाला है, सबसे आखिर में लगने वाले। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अपने को 4% शगुन का इसमें ऐड कर देना पड़ेगा। उसके बाद में रिबेट हमने देखा था 87A का, 87A का रिबेट हमने देखा था, जिसका अपन ने एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी देखा था। उसमें
अपन ने देखा था कि 5 लाख से अगर कम इनकम है आपका, 5 लाख से कम इनकम है आपका, तो आपको इंडिविजुअल रेसिडेंट हो आप, और 5 लाख से कम इनकम है आपका, टोटल इनकम नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के, तो अपने को यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा टैक्स अमाउंट और 12,500 विच इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। पर जो स्पेशल इनकम है 112 है कि इसमें रिबेट का इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, और रिबेट जो है वो एचईसी से अपने को पहले देना पड़ेगा। उसके बाद में अपने एक सर्कुलर पढ़ा था जिसमें जिनका बर्थडे जो है 1 अप्रैल 2026 को है, उस दिन वो अगर 60 इयर्स का और 80 ईयर का हो रहा होगा तो अपन ऐसा कंसिडर करेंगे पिछले पूरे साल को, पिछला पूरा साल वो हायर स्लैब रेट में कंसिडर करना पड़ेगा उसको। उसके बाद हमने स्पेशल टैक्स रेट देखे थे जिसमें हमने सबसे पहला टैक्स रेट देखा था 20% का, किसका 111A 20%। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ए मतलब 1.25 लाख तक पूरा एग्जाम, और जो बचे हुआ है उसको 12.5% से अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद में 112 का टैक्स रेट देखा था हमने जो उसमें आया था 20% और 12.5%। 20% कब लगेगा जब अपन इंडेक्सेशन लेंगे, 12.5% जब विदाउट इंडेक्सेशन लेंगे। उसके बाद में कैजुअल इनकम 30%, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 30%, अनडिस्क्लोज इनकम 60%, मैक्सिमम मार्जिनल रेट आएगा अपना 30 + 37 + 4% जो आएगा 42.744%। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर कुछ भी सेक्शन में रेफर नहीं किया होगा, कोई भी सेक्शन वहां पे दिखा नहीं आपको एग्जाम में, तो उसको अपने को नॉर्मल इनकम में ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने अच्छे खासे एग्जाम्पल देखे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद में हमको एक चीज समझ में आ गई थी, अगर अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है, अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट कवर नहीं हो रहा है, तो अपने को जो स्पेशल इनकम है एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम को अपने 30% से टैक्स देना ही पड़ेगा। बाकी का तेरा इनकम जीरो है और वहां पे कैजुअल इनकम तेरे को आ गया 1 लाख रुपए, तो तेरे को 30,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने ही है, क्योंकि वो बेसिक एग्जामिशन लिमिट में कवर नहीं होगा। पर कोई अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहा और यहाँ पे अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट कवर नहीं हो रहा, तो अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम जो है अपना, वो अपन बेसिक एग्जामिशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सरचार्ज हमने देखा था। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज जो होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना है मतलब सरचार्ज होता है। तो सरचार्ज के लिए इनकम कितना चाहिए? 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से नीचे कितना आएगा सरचार्ज? 10%। उसके बाद में 1 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ के नीचे, 1 करोड़ से ऊपर या फिर 2 करोड़ तक है, तो अपना सरचार्ज कितना आएगा? सरचार्ज आएगा वहां पे 15%। अब यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर आपका टोटल इनकम है 5 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर आपका इनकम है 5 करोड़ तक, बट इस इनकम में अपने को डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन नहीं लेना है। डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर का सरचार्ज जो है वो 15% से ज्यादा नहीं जा सकता, 15% से ज्यादा नहीं जा सकता। तो जो टोटल इनकम यहाँ पे देखना है 2 करोड़ से ऊपर गया और 5 करोड़ से नीचे 5 करोड़ तक है, तो जो है वो अपने को एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन लेना है। डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन एक्सक्लूड करके लेना है, तो वो आ जाएगा अपना 25% अपना सरचार्ज आ जाएगा, और डिविडेंड और कैपिटल गेन जो भी रहा उसमें अपना 15% सरचार्ज आ जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर अपना टोटल इनकम गया, तो 5 करोड़ से ऊपर अपना टोटल इनकम जाने के बाद डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन को अपने को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना पड़ेगा टोटल इनकम में से, और जो टोटल इनकम है उसके ऊपर अपने को 37% सरचार्ज लगाना पड़ेगा, और जो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन हमने एक्सक्लूड कर लिया उसके ऊपर 15% अपना सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। उसके बाद में अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर गया है पर डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इंक्लूड करके टोटल इनकम अपना 2 करोड़ से ऊपर चला गया, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इंक्लूड करके अपना इनकम 2 करोड़ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सरचार्ज अपना 15% हो जाएगा। उसके बाद अपन ने इसके भी एग्जांपल देखे थे अच्छे खासे। अब अपने को ये देखो एग्जांपल अपन ने समझ लिया, कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी समझ लिया। अब जो नया टैक्स रेट सिखाने वाला हूं मैं, न्यू स्लैब रेट जो है 115BAC के, उसमें अपने को कैलकुलेशन अब समझने की जरूरत नहीं है। स्लैब रेट पूरे के पूरे समझ में आ गया अपने को। वहां पे बस मैं आपको स्लैब लिख के दूंगा, कौन से स्लैब है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करना है। अब जो पुराना जो अपन ने जितना टाइम लगाया है ना पुरानी चीजें समझने को, अब वहां पे अब ये लेक्चर से अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको स्लैब रेट लिख के दूंगा, आपको समझ जाएगा कैसे कैलकुलेशन करना है। सरचार्ज लिख के दूंगा, कैलकुलेशन समझ में आएगा कैसे करना है। रिबेट के लिख के दूंगा, रिबेट का आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन कैसे करना है। ये सारी चीजें अपने को अब समझ में आएंगी, क्योंकि अभी अपने को ये जो पूरा अपन ने पूरा रामायण महाभारत पढ़ा है, इसमें बहुत सारा टाइम डाला है अपन ने। अब आज के लेक्चर से अपने को इतना टाइम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो अदर पर्सन है, जो इंडिविजुअल के एचयूएफ के टैक्स रेट अपन ने देख लिए थे, पर बाकी जो पर्सन है, फर्म है, कंपनी, इनके टैक्स रेट कैसे होंगे। तो उनके लिए फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट जो है
वो मैंने आपको दे दिए थे कि जो फ्लैट रेट मतलब फ्लैट टैक्स रेट 30% लगेगा उनको। यहाँ पे कोई भी बेसिक एग्जेंशन लिमिट नहीं है, कोई भी स्लैब रेट नहीं है, जो जितना भी इनकम उन्होंने कमाया उसके ऊपर 30% आपको देना पड़ेगा। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी को 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज अपने को नहीं लगेगा, एचईसी अपने को ऐड करना पड़ेगा, इफेक्टिव 31.2 अपना आ जाएगा। उसके बाद में 1 करोड़ से ज्यादा का इनकम है, 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो फ्लैट टैक्स रेट लग जाएगा 30%। फ्लैट टैक्स रेट 30% लगने के बाद अपने को सरचार्ज लगाना पड़ेगा 12%। सरचार्ज लगा दिया अपन ने 12%, उसके बाद में अपने को एचईसी लगाना पड़ेगा 4%, जिसका टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगा 34.944%। समझ में आया क्या? उसके बाद में ये जो है, ये मैंने ऑप्शनल राइटिंग आपको लिख के दिया था, आप एक साथ भी लिख सकते हो कि टैक्स रेट अपना फ्लैट टैक्स रेट 30% आ जाएगा, सरचार्ज अप टू 1 CR नील आ जाएगा, अबव 1 CR 12% आ जाएगा, और एचईसी अपने को हर एक केस में लगाना ही 4%। उसके बाद में अपन ने गए थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स के रेट के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी टैक्स रेट के ऊपर जो 115 BAD और 115 BAE भी ऑप्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। इनके लिए स्लैब रेट लेके रखे। तो अगर 10,000 तक इनका टोटल इनकम है, 10,000 तक इनका टोटल इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स आ जाएगा अपना 10%। इनके ऊपर टैक्स आ जाएगा अपना 10%। 10,000 से लेके 20,000 तक इनका टोटल इनकम है, इसके ऊपर टैक्स रेट आ जाएगा 20%, और 20,000 से ऊपर है तो 30% उनको टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज आ जाएगा 1 करोड़ तक टोटल इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक इनका टोटल इनकम है तो इनको सरचार्ज आ जाएगा 7%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% इनका सरचार्ज आ जाएगा। उसके बाद में हम आ गए थे एओपी और बीओआई का, एक देखा था हमने कि जो स्लैब रेट है वो इससे ही टैक्स आने वाला है, पर एओपी के सारे मेंबर अगर कंपनी है, एओपी के सारे मेंबर अगर कंपनी है तो उनके लिए सरचार्ज रेट यहां पे मैंने दे के रखे हैं आपको। उसके बाद आए थे अपन कंपनी के टैक्स रेट के ऊपर। कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी जिनका 23-24 का टर्नओवर, जिनका 23-24 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, जिनका 23-24 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है, उनके लिए टोटल इनकम 1 करोड़, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, 10 करोड़ से लेके ज्यादा 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज का इफेक्ट नहीं आएगा, पर टैक्स रेट आपने को 25% लगाना है तीनों केस में। तीनों केस में टैक्स रेट 25% लगाना है। सरचार्ज अपने को देखना पड़ेगा, 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज 7% लग जाएगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज अपना यहाँ पे 12% लग जाएगा, एचईसी अपना आ जाएगा 4%। इफेक्टिव टैक्स रेट मैंने आपको देके रखा था 26%, 27.282% और 29.12%। उसके बाद आ गए थे अपन अदर केस में, जिनका टर्नओवर एक्सीड कर रहा होगा 23-24 में, उनके लिए क्या टैक्स रेट लगेंगे। तो 1 करोड़ तक इनका टोटल इनकम है तो 30%। अब यहाँ पे केस में 30% लग जाएगा, सरचार्ज अपने को देखना पड़ेगा बस 7%, 12% टोटल इनकम के ऊपर, और एचईसी अपना एज इट इज लग जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों टेबल में देखे तो 25% और 30% इतना ही डिफरेंस है, बाकी सरचार्ज और एचईसी पूरा का पूरा सेम है। बाद में आ गए थे अपन फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट के ऊपर। तो टोटल इनका जिनका 1 करोड़ तक है, टोटल इनकम जिनका फॉरेन कंपनी का 1 करोड़ तक है तो इनके लिए 40% प्लस सरचार्ज कुछ भी नहीं आएगा, प्लस सेस 4% आ जाएगा। उसके बाद में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 40% टैक्स रेट आ जाएगा, सरचार्ज अपना 2% ही आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर 40% टैक्स ले रही है तो सरचार्ज यहाँ पे कम आ जाएगा, और एचईसी अपना 4% आ जाएगा। और 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है अपना टोटल इनकम तो 40% प्लस 5% प्लस 4% अपना यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा। यहाँ तक अपना पढ़ना हो गया था, रिवीजन हो गई अपनी, यहाँ तक अपनी पूरी की पूरी। समझ में आया क्या? अरे याद आ रहा है क्या कुछ? अरे बोलो ना, याद आ रहा है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। सबसे पहला कंसेप्ट लिखो, सबसे पहला कंसेप्ट लिखो, मार्जिनल रिलीफ। क्या होता है मार्जिनल रिलीफ? क्या होता है मार्जिनल रिलीफ? अब एक बात समझो, एग्जाम्पल लिखो मत कुछ, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे। अपना सरचार्ज कब लग रहा है? सरचार्ज कब लग रहा है अपना? 50 लाख के ऊपर इनकम गया, 50 लाख के ऊपर अपना इनकम गया तो सरचार्ज अपना लगने वाला है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। फिर से ये कंसेप्ट अपने को नेक्स्ट जब न्यू टैक्स रिजीम पढ़ने वाले हैं इसके बाद अपन उसमें भी रिबेट के कंसेप्ट के अंदर इसका आपको रिलेवेंस मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनना। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत शानदार कंसेप्ट है।
अब मार्जिनल रिलीफ के लिए मैंने आपको बताया था सरचार्ज जो है वो 50 लाख के ऊपर अगर इनकम गया, 50 लाख के ऊपर अगर इनकम गया तो अपने को सरचार्ज लगने वाला है, बराबर है। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं। समझो किसी का इनकम जो है 50,10,000 रुपए, 50,10,000 रुपए। इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, तो देखो ओल्ड टैक्स रिजिम, कोई भी अपने को इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल रेसिडेंट, ओल्ड टैक्स रिजिम 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और टैक्स स्लैब रेट से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख तक अपना आ जाएगा, अप टू 10 लाख अपना कितना आएगा, 1,12,500 यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। 10 लाख के ऊपर जो भी 40,10,000 बचा है, इसके ऊपर अपने को 30% लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर अपने को 30% लगाना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, तो 30% यहाँ पे लिखो 40 लाख 10,000 इंटू 30%, ये आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना टैक्स इसके ऊपर, प्लस 1,12,500, 13,15,500, ये आ जाएगा अपना टैक्स, बराबर है। तो 40 लाख के ऊपर 30% आ गया अपना, ओके, ये बराबर है। और ये अपना 12,000, 1,12,500 10 लाख तक आ गया, ये अपना टैक्स आ जाएगा, ये अपना टैक्स आ जाएगा। इसके ऊपर अपने को सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख से ऊपर चला गया इनकम, 50 लाख से ऊपर चला गया इनकम अपना, तो यहाँ पे अपने को सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा। रिबेट आएगा क्या, नहीं, एचईसी आएगा क्या, आखिरी में आएगा, तो सरचार्ज बचा अपना। सरचार्ज कितना लगेगा अपना, 10% सरचार्ज आ जाएगा। अरे 10% सरचार्ज आएगा कि नहीं, क्योंकि अपना इनकम 50 लाख से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है, तो अपना यहाँ पे 10% सरचार्ज आ जाएगा। तो 10% सरचार्ज यहाँ पे ऐड कर दो इसका, तो 13,15,500 इंटू 10%, ये आ गया अपना 13,15,50 प्लस इक्वल टू कर लिया अपन ने 14,47,050, ये अपना आ जाएगा टैक्स रेट विथ सरचार्ज, टैक्स विथ सरचार्ज, ये आ जाएगा अपना टैक्स विथ सरचार्ज, ये आ जाएगा अपना टैक्स। अब एक काम करो, अपना सरचार्ज कब लगने वाला है, 50 लाख से ऊपर गया तो, 50 लाख से ऊपर गया तो 1 करोड़ तक का इनकम है, 1 करोड़ तक का इनकम है। अब यहाँ पे है ना 50 लाख का टैक्स निकालो, 50 लाख के ऊपर उसको कितना टैक्स लगने वाला है, तो 10 लाख तक 1,12,500, ऊपर के जो 40 लाख है उसके ऊपर 30% कितना आएगा, 40 लाख के ऊपर 12 लाख, 12 लाख आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना आएगा, 13,12,500, 13,12,500 आ जाएगा। इसके ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि 50 लाख इनकम है, 50 लाख से ऊपर गया तो सरचार्ज आएगा, 50 लाख से ऊपर गया तो सरचार्ज आएगा। तो अगर 50 लाख के ऊपर इनकम अपन ने टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये आ गया अपना 13,12,500, और 50 लाख के ऊपर अपन ने 50,10,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया, तो अपना टैक्स आ जाएगा 14,47,050। दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 14,47,050 माइनस 13,12,500, 1,34,550, 1,34,550, 1,34,550, समझ में आ गया था। तो देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 50 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसका पूरा ले लिया, टैक्स यहाँ पे ले लिया। अब बस 50 लाख के ऊपर अपन ने टैक्स ले लिया, मतलब 50 लाख का अपन ने पूरा टैक्स कैलकुलेशन कर लिया, 50,10,000 के ऊपर अपन ने टैक्स कैलकुलेशन कर लिया। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,34,550 रुपए, 1,34,550 रुपए, ओके। अब यहाँ पे कोई भी असेसी रहा, इसका इनकम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे इनकम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 10,000 से ऊपर इनकम 50 लाख, किसी का इनकम 50 लाख रुपए है, किसी का इनकम 50 लाख रुपए, समझो
मेरा इनकम 50 लाख रुपए, मेरा इनकम 50 लाख रुपए, आपका जो इनकम है ना 50,10,000 रुपए, आपका इनकम 50,10,000 रुपए, मैं कितना टैक्स पे करूंगा गवर्नमेंट को? 13,12,500। आप कितना टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को? 14,47,050 रुपए। ओके, आपका इनकम कितने से ज्यादा है मेरे से? 10,000 से। आप कितने से ज्यादा टैक्स भर रहे हो मेरे से? 1,34,550 से। मतलब आपका इनकम 10,000 से बढ़ा, आपका इनकम 10,000 से बढ़ा, पर आपका टैक्स जो है वो 1,34,550 रुपए से बढ़ रहा है। यहाँ पे 1,34,550 रुपए से आपका टैक्स बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम बस 10,000 से ज्यादा हो गया। आपका इनकम बस 10,000 से ज्यादा हो गया। अब क्या हुआ? आप गए निर्मला दीदी के पास। दीदी दीदी, अरे दीदी मेरी बात सुनो, ये जो एसके है ना, जो हमको डीटी पढ़ा रहा है, वो क्या बोल रहा है? हमारा इनकम है ना 10,000 से बढ़ गया, पर हम टैक्स दे रहे 14,47,050 रुपीज। और जो हमको पढ़ा रहा है, वो डीटी पढ़ा है, वो शाना, उसका इनकम 50 लाख रुपए है, पर उसको टैक्स कितना पे कर रहा है? वो 13,12,500। हमारा इनकम, दीदी दीदी सुनो ना हमारी बात, हमारा इनकम 10,000 से बढ़ गया, हमारा इनकम 10,000 से बढ़ गया, पर हमारा टैक्स यहाँ पे 1,34,550 से बढ़ गया। दीदी हमने क्या नाइंसाफी की है आपके साथ? क्यों हमको इतना दिक्कत है जिंदगी में टैक्स भरने के लिए? हमारा इनकम बस 10 लाख से बढ़ा है, 10,000 से बढ़ा है, हमारा इनकम बस 10,000 से बढ़ रहा है, पर टैक्स 1,34,550 रुपए से बढ़ रहा है। क्या गुनाह किया है हमने? क्या नुकसान किया है गवर्नमेंट का हमने? हम टैक्स भरने के लिए भी तैयार है, पर 10,000 के लिए 1,34,550। गवर्नमेंट को तो बात समझ में आ गई, ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि इसका इनकम 10,000 से बढ़ रहा है, पर टैक्स बढ़ रहा है 1,34,550 से। इनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग गालियां देंगे। इसके वजह से उन्होंने लाया एक कंसेप्ट जो है मार्जिनल रिलीफ, जो है अपना मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ में क्या कर दिया उन्होंने? मार्जिनल रिलीफ में क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा कि ओके मेरी बात समझो। दीदी बोली आप सबको, आप सभी को, दीदी बोली कि देखो आपका यहाँ पे क्या करो, आप समझो 50 लाख है ना, 50 लाख का टैक्स निकालो, 50 लाख का टैक्स निकालो आप। ओके, ऊपर का जो 10,000 बढ़ा है ना आपका, उसके ऊपर आप सरचार्ज का इफेक्ट लेके टैक्स मत पे करो, सरचार्ज का इफेक्ट लेके टैक्स मत पे करो। तो आपने पूछा तो क्या फिर 50 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दे? ओके नहीं, दीदी बोली नहीं। दीदी क्या बोली कि जो है ना 50,10,000 रुपए, तो एक काम करो आप, मैं आपको 10,000 का कैलकुलेशन से वो तो छोड़ दे रही है, मतलब ये जो 10% यहाँ पे कैलकुलेशन करना था अपना, उससे आप मुक्त हो गए। अब आपको क्या करना है? 50 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करना है। 50 लाख के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेशन कर लिया, उसके ऊपर जितना भी इनकम कमाया है आपने, उसके ऊपर जितना भी इनकम कमाया है आपने, जितना भी इनकम कमाया है आपने, वो यहां पे ऐड कर दो, वो यहां पे ऐड कर दो। वो ऐड करने के बाद जो भी आ रहा है अपना, वो आप टैक्स पे कर दो, आप टैक्स पे कर दो। मतलब जो आपका 1,34,550 से टैक्स बढ़ रहा था ना, वो मत करो, वैसा कैलकुलेशन मत करो ना रे ना। जो 50 लाख के ऊपर का कैलकुलेशन किया है ना आपने टैक्स का, उसके ऊपर जितना भी इनकम कमाया आपने, मतलब 50,10,000 कमाए यहाँ पे, तो 10,000 उसमें ऐड कर दो। वो टैक्स आ गया है ना, उसमें 10,000 ऐड कर दो, उतना करना गवर्नमेंट को पे कर दो, आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो, और 1,34,000 का आपको यहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसे, बस जो आपका इनकम बढ़ा है 10,000 का, वो यहाँ पे आप टैक्स में ऐड कर दो, वो यहां पे आप टैक्स में ऐड कर दो। ऐसा हमने मार्जिनल रिलीफ में बेनिफिट आप सभी को दे दिया है। ओके, फिर आप सभी जनता की बल्ले बल्ले, जय हो निर्मला दीदी, जय हो मोदी सरकार, ऐसा बोल के आपने छोड़ दिया ये सारी चीजें, और आपने फिर से टैक्स कैलकुलेशन नॉर्मल हिसाब से चालू कर दिया। उसके ऊपर का जो भी इनकम है वो अपन यहाँ पे दे देंगे।
अब आप बोलोगे कि 50,50,000 रुपए कमाया हमने, 50,50,000 हमने कमाया, तो उसके ऊपर भी सेम होगा। 50,80,000 90,000 कमाया हमने, तो उसके ऊपर भी सेम इफेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं? अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 50 लाख के ऊपर का टैक्स निकालो और 50 लाख के ऊपर जितना भी इनकम कमाया हमने, समझो 50,90,000 हमने इनकम कमाई यहाँ पे, तो 50,90,000 का टैक्स कैलकुलेशन करो, 50 लाख का टैक्स कैलकुलेशन करो, और उसके ऊपर समझो 90,000 ही अपने को ज्यादा लग रहा है, मतलब जो टैक्स आ रहा है अपना यहाँ पे, जो टैक्स आ रहा है ये ज्यादा आ रहा है, इसमें 90,000 ऐड करके, इसमें 90,000 ऐड करके भी ज्यादा आ रहा है, तो अपने को ये टैक्स पे करना है, अपने को यही टैक्स पे करना है, अदरवाइज अपने को यही टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज अपने को यही टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब मार्जिनल रिलीफ का इफेक्ट तब तक ही आएगा जब तक अपना टोटल इनकम का जो टैक्स है, जो अपना टोटल इनकम का जो टैक्स है वो ज्यादा पे कर रहे हैं अपन, किससे? जो अपन ने लिमिट है सरचार्ज की, जो लोअर लिमिट है, मतलब 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, ये 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की लिमिट जो है, जो लोअर लिमिट है, उसके ऊपर का टैक्स कैलकुलेशन, और उसके ऊपर जो एक्सिस इनकम कमाया अपन ने वो, उससे भी अपन ज्यादा पे कर रहे, उससे भी अपन ज्यादा पे कर रहे, तो अपने को ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। पर ये जो है इससे अगर ज्यादा आ रहा होगा, मतलब चलो एग्जांपल के साथ सॉल्व कर लेते हैं अभी हम, समझो 50 लाख 50,50,000 हो गया, समझो 53,10,000 कर लेते, 53,10,000 कर लेते, 53,10,000 का कैलकुलेशन कैसे आएगा? देखो 10 लाख तक 1,12,500, 10 लाख के ऊपर कितना है? 43। ओके, थोड़ा चलो दूसरा दूसरा नोट ले लेते, थोड़ा इसको दिक्कत आ रही, इसको थोड़ा दिक्कत आ रहा है भाई, एक काम कर लेते हैं अपन, तो लिखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, 53,10,000 के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे अपन, तो इसके ऊपर 10 लाख के ऊपर टैक्स आएगा क्या? आएगा रे, क्या आएगा? 1,12,500। अब जो भी 43 लाख अपना बचा है, 43,10,000 अपना जो बचा है, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करो, तो 43,10,000 के ऊपर अपने को 30% देना पड़ेगा, आएगा 129,3,000 प्लस 1,12,500, 14,05,500, 14,05,500 अपना टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। इसके ऊपर अपने को सरचार्ज लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा? 10%, 10% सरचार्ज ऐड कर दो इसमें प्लस 10%, यहाँ आ जाएगा 15,46,050, ये अपना आ जाएगा टैक्स। ओके, अब क्या करो, 50 लाख के ऊपर का टैक्स कैलकुलेशन करो, 50 लाख के ऊपर अपन ने अभी टैक्स कैलकुलेट किया था, कितना आया था वो? 50 लाख के ऊपर कितना टैक्स आया था अपन ना? 13 लाख समथिंग, तो जा रहे भाई, कितना आ गया था? 13,12,500। 50 लाख के ऊपर अपना टैक्स कितना आया था? 13,12,500 टैक्स आ गया था इसके ऊपर। अब यहाँ पे अपना सरचार्ज मिला के अपन यहाँ पे ज्यादा पे कर रहे हैं, सरचार्ज मिला के यहाँ पे अपन ज्यादा पे कर रहे हैं। अपना इनकम कितने से बढ़ा है? 3,10,000 से। अपना इनकम यहाँ पे कितना बढ़ा है? 3,10,000 से। और अपना टैक्स भी उसके मामले में बढ़ रहा है, मतलब प्रॉपर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है डिफरेंस, 15,46,050 माइनस, अरे 15, क्या हो गया भाई कैलसी को भी, माइनस 13,12,500, मतलब यहाँ पे अपना इनकम 3 लाख से बढ़ा है, पर अपन टैक्स कितना पे कर रहे हैं उसके ऊपर? 2,33,550। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड भी कर देता ये 13 लाख में 3,10,500, 3,10,500 में ऐड कर देता, समझो इसमें 3,10,000 कितना है वो, 3,10,000 ही, सॉरी 500 नहीं, तो यहाँ पे कितना हो रहा है ये 500, ये 2,
3 और 3 6, इतना टैक्स पे करते हैं आप। मैंने ऊपर का जो बोला आपको ऐड करने को, इतना टैक्स पे करते हैं। मैं बोलता नहीं रे भाई, मैं यहाँ पे सरचार्ज ऐड करो, यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करो, इतना टैक्स पे कर दो, इतना टैक्स पे कर दो। तो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अपन सरचार्ज मिला के टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं या फिर 50 लाख का टैक्स निकालो, उसके ऊपर का जो ऊपर का इनकम है, 50 लाख के ऊपर जितना भी इनकम कमाया हमने, वो उस टैक्स में ऐड कर दो, वो ज्यादा है। वो अगर ज्यादा होगा मतलब फिर उसको अपने को इससे कंपेयर करना पड़ेगा, किससे? जो टोटल इनकम है अपना एक्सीड हो रहा है, वो उससे कंपेयर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा टैक्स अपने को पे करना है। समझ में आया होगा मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो अपने को यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसा होगा, चलो लिख लो, एक बार लिख लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। एक मैं ये रफ कर देता। तो लिखो मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ क्या है? मार्जिनल रिलीफ क्या है? व्हेन टैक्स exceeds income, tax exceeds income due to सरचार्ज। मतलब जो टैक्स पे कर रहे हैं अपन वो एक्सीड हो रहा है किससे? सरचार्ज से, इनकम से, ड्यू टू सरचार्ज। तो अपन मार्जिनल रिलीफ का यहाँ पे लेंगे एप्लीकेबल टू ऑल असेसी, एप्लीकेबल टू ऑल असेसी मतलब सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा, सारे पर्सन को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। कैलकुलेशन कैसे रहेंगे? कैलकुलेशन कैसे रहेंगे? तो स्टेप लिखो, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 1 लिखो, टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम विथ सरचार्ज, टैक्स ऑन ओरिजिनल इनकम विथ सरचार्ज। स्टेप 2 लिखो, टैक्स ऑन ₹50 लाख, टैक्स ऑन 50 लाख, 1 CR, 2 CR, 5 CR इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर कंपनी है तो 1 CR, 10 CR। अगर कंपनी है, फर्म रही तो 1 CR इन केस ऑफ फर्म। सबसे पहले अपने को ओरिजिनल इनकम जो है, ओरिजिनल इनकम जो है विथ सरचार्ज का इफेक्ट लेके अपने को देखना पड़ेगा कि टैक्स कितना पे कर रहे हैं। उसके बाद में देखो कि टैक्स ऑन जो सरचार्ज का जो लोअर लिमिट है, जो लिमिट देख रखी है सरचार्ज में, जिसका लोअर लिमिट देख रखा है, उसके ऊपर का टैक्स कैलकुलेशन करना है अपने को, उसके ऊपर अपन कितना टैक्स पे करने वाले, वो टैक्स कैलकुलेशन करना है अपने को। उसके बाद में स्टेप 3, स्टेप 3 इसमें क्या आएगा? अब यहाँ पे टैक्स टू बी पेड, कितना टैक्स पे करेंगे अपन? स्टेप 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम। मतलब स्टेप 2 में जो भी अपना टैक्स आने वाला है उसके ऊपर अपने को कितना टैक्स पे करने वाले, जो अपना एक्स्ट्रा इनकम है, जो अपना एक्स्ट्रा इनकम है वही अपन टैक्स पे करने वाले हैं। और स्टेप 4 आ जाएगा अपना, स्टेप 4 आ जाएगा अपना स्टेप 1 माइनस
स्टेप 3 ये आ जाएगा अपना मार्जिनल रिलीफ। समझ में आया क्या? अरे बोलो, कंसेप्ट समझ में आया क्या मार्जिनल रिलीफ का? तो अपने को देखना पड़ेगा कि टैक्स ऑन टोटल इनकम विथ सरचार्ज, क्या अपन ज्यादा पे कर रहे हैं जो अपना इनकम बढ़ा है उससे भी? अगर अपना इनकम बढ़ा है 10,000 से और टैक्स अपन ज्यादा पे कर रहे हैं 1,34,550 से अपन टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, तो सरचार्ज का जो लोअर लिमिट है उसका टैक्स कैलकुलेशन करो, उसमें जो अपनी इनकम एक्सीड हुई वो ऐड कर दो और वो टैक्स अपन गवर्नमेंट को पे कर दो। बात समझ में आई? बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये रहा अपना मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ। अब यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है ना भाई, वो यहाँ पे HEC ऐड मत कर देना, बच्चे गलती कर देंगे सॉल्व करते टाइम। तो HEC यहाँ पे ऐड नहीं करना है अपने को, विदाउट HEC ऐड करना है। अब यहाँ पे जब अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे स्टेप 2 प्लस एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर देंगे, मतलब ऊपर के केस में अपन ने जो देखा था कि 13,12,500 के ऊपर 10,000 अपन ने ऐड कर दिया, जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके ऊपर अपने को 4% सेस ऐड कर देना पड़ेगा, 4% HEC अपने को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? ओके, यह होता है अपना ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म। ओल्ड टैक्स रिजीम, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम जो है वो अपना यहाँ पे होता है खत्म। अब अपन आ रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम, जो है अपना डिफॉल्ट टैक्स स्कीम अंडर सेक्शन 115 BAA, BAB, BAC, BAD, BAE। क्या जादू जैसी बातें कर रहे हो? ओ वैसा ही है भाई। 115 सेक्शन है जिसके अंडर BAA, BAB, BAC, BAD, BAE अपने को पढ़ना है। तो ये कौन से अब तक अपन ने जो पढ़ा था ना, वो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है मतलब असेसी को ऑप्शन है कि आप न्यू में जाओ या फिर ओल्ड में जाओ। पर अगर असेसी ने कुछ भी नहीं बोला, असेसी ने अगर कुछ भी नहीं बोला, तो क्या ओल्ड में जा सकता है क्या वो? नहीं, उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही फॉलो करना पड़ेगा। उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला तो उसको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम जो है अपना न्यू स्कीम, जो है अपना न्यू स्कीम। तो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, न्यू टैक्स स्कीम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अपने यहाँ पे सेक्शन कौन से देखने वाले हैं? देखो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, थोड़ा कनेक्शन एरर आ गया था बीच में। ओके, अभी आई थिंक बराबर चल रहा है। चलो चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर रुकना नहीं चाहिए, सीखना रुकना नहीं चाहिए, कितनी भी दिक्कत आए। सेक्शन सबसे पहले कौन सा है? 115 BAA, 115 BAB, सॉरी BAA लिखना था, BAB हो गया क्या यहाँ पे? BAB, 115 BAC, 115 BAD, 115 BAE।
यहाँ पे पूरे ये सेक्शन पढ़ना है। अब BAA में मैंने जब भी कंपनी का टैक्स रेट आपको लिख के दिया था तब मैंने आपको क्या लिखा था वहां पे, एक बार जाओ यार, जाओ कंपनी के टैक्स रेट में जाओ, जाओ एक बार। कंपनी कंपनी यार क्या बोलती कंपनी, कमा रहे ले बहुत मनी। तो देखो कंपनी के केस में मैंने लिखा था कंपनी में ऑप्ट फॉर 115 BAA 115 BAB। यहाँ पे ए को पैरालिसिस का झटका आ गया, इसकी वजह से ए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पर 115 BAA है यहाँ पे 115 BAB। यहाँ पे कंपनी में ऑप्ट फॉर 115 BAA BAB, इंडिविजुअल में ऑप्ट फॉर 115 BAC, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑप्ट फॉर 115 BAD BAE। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स लिख रहा था तब मैंने आपको लिख दिया था ये, तो तब मैंने आपको बताई नहीं था मैं लिख क्यों रहा हूं, अब बताने के सही समय आ गया है। कुछ चीजें के आंसर अपने को समय के साथ साथ ही मिलते, उसमें से ये सवाल आपका कि तब आपके दिमाग में आया होगा कि 115 BAB BAA BAC BAD BAE क्या है, तो ये है अपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, जो है अपना न्यू स्कीम, जो है अपना न्यू स्कीम। जो अपन ने अब तक पढ़ा वो ओल्ड पुराना, अरे दादाजी के जमाने का। ये जो है अपना न्यू जेन जी टैक्स स्कीम, जेन जी, हाँ नया टैक्स स्कीम अपना, जेन अल्फा, जो भी जेन बीटा, जो भी मेरे को नहीं पता इतना, वो टैक्स स्कीम अपना है, न्यू टैक्स स्कीम, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। तो सेक्शन में अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले BAA में क्या है, BAA में अपना इनकम ऑन डोमेस्टिक कंपनी, इनकम ये किसको मिलेगा, इनकम ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंपनी, कंपनी है वो। BAB किसको आएगा, इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी। तो देखो BAA किसको आने वाला है, डोमेस्टिक कंपनी, जितनी भी डोमेस्टिक कंपनी, जितना भी डोमेस्टिक कंपनी है उनके लिए BAA एप्लीकेबल हो जाएगा। डोमेस्टिक के साथ साथ ही जो भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है उसके इनकम के ऊपर BAB लगेगा। मतलब अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसके अलग अलग टाइप है, मतलब अलग अलग उसकी इनकम है, तो उसके ऊपर BAA वो लगा सकता है। पर जो मैन्युफैक्चरिंग में भी है तो जो इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी उसके ऊपर वो 115 BAB का भी इफेक्ट ले सकता है। समझ में आया, अरे बोलो ना समझ में आया क्या। ये चीजें जब टैक्स रेट लिखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अब 115 BAC अपने जैसे इंडिविजुअल लोगों के लिए इनकम ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, इनकम ऑफ इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, उसके बाद में BAD किसको आएगा, इनकम ऑफ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनकम ऑफ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉन रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ही ली मैंने, उनको BAD मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हाँ डोमेस्टिक कंपनी को, फॉरेन कंपनी को यहाँ पे BAB नहीं मिलेगा। इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग
कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनके लिए ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, न्यू टैक्स स्कीम लाया है गवर्नमेंट ने ये साल से, मतलब 2-3 साल से लाया है, पर इसमें बहुत सारी चेंजेस हो गए। पिछले साल जो 3 लाख था अब ये 4 लाख हो गया ये साल से। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसका, इंडिविजुअल का। किसका पढ़ने वाले हैं अपन, इंडिविजुअल का। तो सेक्शन नंबर लिखो 115BAC, जो एप्लीकेबल होने वाला है इनकम ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इनके लिए ये BAC एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी अपने को स्लैब रेट पढ़ने हैं, जो ऐसे कैलकुलेशन अपन ने पिछले बार किए थे, ओल्ड टैक्स स्कीम में किए थे, वैसे ही कैलकुलेशन अभी भी अपने को करने हैं। पर यहाँ पे जो लिमिट है ना, यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जो लिमिट है चेंज हो जाएंगी। वहां अपन ने 2.5 लाख का पढ़ा है, यहाँ पे अपने को 4 लाख का पढ़ना है। वहां पे अपन ने 10 लाख तक पढ़ा था, यहाँ पे अपने को 24 लाख तक पढ़ना है। मतलब वहां पे 10 लाख से ऊपर गया 30%, यहाँ पे 24 लाख से ऊपर गया 30%। समझ में आया क्या? तो लिखो स्लैब रेट, लिखो लिखो यहाँ पे टोटल इनकम, टोटल इनकम यहाँ पे लिखो अप टू ₹4 लाख। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा शॉर्टकट, शॉर्टकट्स, और यहाँ पे लिखो रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स। तो लिखो अप टू 4 लाख रुपीज, कितना टैक्स आएगा? अरे नील रे बाबा, यहाँ पे जेन जी का है ये टैक्स स्कीम, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जेन जी के लिए बढ़ा दी हमने। मतलब नया टैक्स रिजिम है ना, न्यू टैक्स स्कीम, तो 4 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 4 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब 4 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजिम में देखा हमने तो 2.5 लाख तक लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर अगर गया तो इनकम तो टैक्स लग जाएगा। यहाँ पे 4 लाख से ऊपर इनकम गया तो टैक्स लग जाएगा। मतलब ऑलरेडी इन्होंने बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा दिया है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे बढ़ गया अपना। अब यहाँ पे 4 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपया तक, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपया तक, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक, अबाउ ₹24 lakhs। तो यहाँ पे अपना, यहाँ पे स्लैब रेट जो है वो चेंज हो गए, स्लैब रेट जो है वो चेंज हो गए हैं। तो 4 लाख तक अपने को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब इसी के साथ साथ याद करने की कोशिश करो क्या है स्लैब रेट अपने पुराने वाले, 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपना 20%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, सॉरी 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, उसके ऊपर 30%। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है। क्वेश्चन बोलेगा आपको 115BAC में कैलकुलेशन करना है कि 115BAC ऑप्ट आउट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम चॉइस करने से ही आउट हो रहे हैं, चॉइस करना हमारे लिए योग्य नहीं है, हम पुराने इसमें जाएंगे, हम पुराने इसमें जाएंगे। तो 115BAC को ऑप्ट आउट कर रहे हैं अपन, तो पुराने इसमें चले जाएंगे और पुराने इसमें टैक्स पे करेंगे। अब यहाँ पे स्लैब रेट कैसे याद करने के, 4 लाख, 4 लाख,
4 लाख तक नहीं, 4 से लेके 8 लाख, 8 से लेके 12 लाख, 12 से लेके 16 लाख, 16 से लेके 20 लाख, 20 लाख से लेके 24 लाख। बोला था ना मैंने आपको एक लेक्चर में, टाइम पास करने बैठते भाई लॉ बनाने वाले वहां पे। 2.5 लाख तक थोड़ा बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कम हो गया है यार। 2.5 लाख से थोड़ा बढ़ा लेते, कितना, 4 लाख तक कर लेते। हाँ थोड़ी महंगाई भी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो 4 लाख रुपए तक कर लेते। अब 4 लाख से लेके स्लैब, अरे पुराने स्लैब रेट भी अच्छे हैं, पर कुछ तो नया लाना पड़ेगा ना, बच्चों को दिमाग को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। सीए को कुछ काम धंधे तो बचे नहीं है, पुराने ही स्लैब रेट लगा देंगे तो नया क्या पढ़ेंगे, नई चीजें कैसे सीखेंगे। जो सीए में बच्चे आ रहे हैं, सीए कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी कुछ नया होना ना, वही वही सेम सिलेबस, अकाउंट सही, डेबिट क्रेडिट वही पढ़ रहे, कुछ तो अच्छा सब्जेक्ट होना ना। टैक्स बढ़ा दो, टैक्स रेट अलग, स्लैब रेट बनाने हैं अपने को। अब 4 लाख से लेके चलो 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख 12 लाख, 12 16 लाख, 20 लाख, 24 लाख। अरे चलो 4 का टेबल ही बना लेते, उसके ऊपर टैक्स लगा देते। अच्छा है 4 4 लाख का स्लैब रेट आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बच्चों को भी दिमाग के लिए। अब यहाँ पे 4 लाख तक नील हो गया, बेसिक एग्जामिनेशन लीट में आ गया। अब 4 लाख से लेके 4 4 4 4 4 हो गया। अब टैक्स रेट लगाते हैं यार अपन। अब टैक्स रेट लगाते समय क्या कर देते हैं अपन, अब 4 का टेबल तो हो गया, एक काम कर देते, टैक्स रेट जो है ना वो 5 के टेबल से लगा देते, 5 के टेबल से लगा देते। तो 5 10 15 20 25 30, तो अपन 5 का भी टेबल हो गया अभी, 5 का भी टेबल हो गया। मतलब 4 लाख का टेबल, 4 का टेबल तो हो गया, 4 8 12 16 20 24, ये हो गया। अब 24 तक की रखते थे अपन, इधर भी 5 का टेबल लगा देते, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। ओके, ऑल सेट है, कोई नहीं। अच्छा नया टैक्स स्लैब रेट अच्छा सा बन गया अपना, 115 BAC नाम दे देते इसको। सीख लो अब बच्चों, न्यू टैक्स स्कीम, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम। समझ में आया? अरे बोलो, समझ में आया क्या? शॉर्टकट लगा लो, 4 लाख के ऊपर 20%, सॉरी 5%, 20,000, उसके ऊपर 4 लाख के ऊपर 20,000 हो गया, ऊपर के 4 लाख के ऊपर 40,000, 40,000 प्लस 20,000 60,000। मतलब ये जो 4 लाख रुपए इसमें है, 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर 10% आ जाएगा 40,000 रुपए, और यहाँ पे 20,000 आ गया। तो 12 लाख तक किसका इनकम है, 12 लाख तक किसी का इनकम है, तो इसको टैक्स कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए ऊपर का। 60,000 रुपए हो गया। जो 4 लाख है उसके ऊपर 15% लगा लो, 4 लाख के ऊपर 15% कितना हो गया, 60,000 रुपए, और ऊपर का 60,000 रुपए ऐड कर दो, 1,20,000। उसके बाद में यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे 3 लाख रुपए आ जाएगा, और उसके ऊपर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में क्या? अरे बोलो, आया क्या? तो यहाँ पे अपने को कैसे याद रखना है सारी चीज़ें, तो 4 का टेबल तो पहले याद कर लो, 4 8 12 16 20 24, 24 से ऊपर। यहाँ पे 5 का टेबल, 5 10 15 20 25 30, 30 के ऊपर अपने को, मतलब 24 के ऊपर अपने को 30% लगा देने का। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? अब इसी के साथ साथ उसके नोट्स भी लिख लेते। तो HEC लगने ही वाला है, HEC तो हर एक केस में लगने वाला है 4%, तो HEC यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो। चलो लिख लेता है भाई, फिर से भूल जाओगे, बोलोगे मुझे ही नोट्स में तुम आपने लिख के नहीं दिया सर जी, HEC क्यों नहीं लगे, HEC सर हर एक केस में लग रहा है, आपने लिख के नहीं दिया। HEC 4%, ये तो लगने ही वाला है। शगुन, शगुन का अपना 4% लगने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट नोट अपना, नेक्स्ट नोट अपना, रिपीट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, असेसी जो है इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, टोटल इनकम जो है नॉर्मल
प्लस स्पेशल। ओल्ड टैक्स स्कीम में कितना था रिबेट? रिबेट अपने को कितने, टोटल इनकम का लिमिट कितना था वहां पे? 5 लाख रुपए। यहाँ पे अब रिबेट जो है वो 12 लाख तक, 12 लाख तक का इनकम है तो अपने को रिबेट मिल जाएगा। मतलब पुराने केस में जो डिस्काउंट मिल रहा था, जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल रहा था अपने को, तो वो कितने इनकम तक था? तो जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है, जिनका इनकम 5 लाख रुपए तक है, उनको यहाँ पे रिबेट का बेनिफिट मिल रहा था। अब न्यू केस में अपने को ये जो रिबेट का इफेक्ट है, ये जो रिबेट का बेनिफिट है, कब तक मिलेगा? जिनका इनकम 12 लाख रुपए तक है, जिनका इनकम 12 लाख रुपए तक है, उनको ये रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। और रिबेट कितना मिलेगा? ऊपर के केस में क्या था अपना? लोअर टैक्स अमाउंट, मतलब टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का अपने को वहां पे रिबेट मिलने वाला था। टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का अपने को वहां पे बेनिफिट मिलने वाला था। अब यहाँ पे रिबेट कितना मिलने वाला है? टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर। 12 लाख तक कितना टैक्स आ रहा था अपना? 12 लाख तक कितना टैक्स आ रहा था अपना? 60,000। मतलब स्लैब रेट में तो 12 लाख तक अपने को टैक्स कैलकुलेशन करना है, पर 12 लाख तक किसी को टैक्स नहीं लगने वाला है। प्रीवियस ईयर 25-26 में आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। क्यों? किसकी बदौलत? जो है वो रिबेट के। मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 87A बोलता है कि आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 12 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्यों देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको रिबेट मिलने वाला है टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर। टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर का अपने को यहाँ पे रिबेट मिलने वाला। तो इन शॉर्ट अपना 12 लाख तक कोई भी प्रीवियस ईयर 25-26 में टैक्स नहीं देने वाला है। जिनका भी इनकम 12 लाख रुपए तक है और अपने नॉर्मल इनकम है सारा, कोई स्पेशल इनकम नहीं जो स्पेशल रेट से टैक्स होने वाला है। अपना समझो 11 लाख रुपए इनकम है। अरे समझो आप सीए हो गए नेक्स्ट ईयर और अपने को कैंपस में लग गया, अपने को 12 लाख का पैकेज मिल गया, 12 लाख का पैकेज मिल गया यहाँ पे, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? नहीं। अब आर्टिकलशिप में जाओगे आप, आर्टिकलशिप में आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, बहुत दबा दबा के स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको, ऐसा पैसों की बारिश होने वाली है आपकी लाइफ में स्टाइपेंड के बाद। महीने का 6-7 हजार स्टाइपेंड मिलने वाला है आपको। आपको टैक्स नहीं लगने वाला है वैसे भी। अब जो स्टाइपेंड है वो एग्जम्प्ट होता है, पढ़ेंगे बाद में कभी तो, जब सेक्शन में मिलेगा आपने को। तो ये जो चीजें है इसके वजह से लोग बोल रहे थे कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगने वाला। 12 लाख तक 115BAC के अंतर्गत टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक 60,000 रुपए टैक्स अपने को पे करना है। पर रिबेट जो है 87A का वो बोलता है कि अगर आपका इनकम 12 लाख रुपया तक है, अगर आपका इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगा टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर। टैक्स अमाउंट और 60,000 विच एवर इज लोअर का आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाएगा। इसमें एक पॉइंट ऐड कर दो अपना, वही 115 सॉरी 112A को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिबेट अंडर सेक्शन 87A is not applicable to LTCE अंडर सेक्शन 112A। तो 112A के लिए अपने को यहाँ पे रिबेट नहीं मिलने वाला है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? समझा? चलो, इसी के साथ साथ
और एक पॉइंट लिख लो, इसी के साथ साथ लेक्चर खत्म नहीं हो रहा भाई। बाकी अब आज है हमने मार्जिनल रिलीफ पढ़ा, लेक्चर शुरू होते ही पहला कंसेप्ट मार्जिनल रिलीफ पढ़ा अपन ने, सही है, मार्जिनल रिलीफ पढ़ा। अब यहाँ पे वही मार्जिनल रिबेट का कंसेप्ट, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट अपने को रिबेट में पढ़ना है, अपने को रिबेट में पढ़ना है। कैसे? समझो किसी का इनकम 12 लाख रुपया है, उसको टैक्स लगने वाला है 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज टैक्स लगने वाला है, जिसमें उसको रिबेट मिल जाएगा 60,000, तो वो कोई भी टैक्स पे करने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि उसको रिबेट मिलेगा। पर किसी का इनकम 12,10,000 रुपया है, किसी का इनकम 12,10,000 रुपया है, तो कितना टैक्स पे करने वाला है? तो 12 लाख तक 60,000 रुपए पे करेगा, 12 लाख तक 60,000 रुपए पे करेगा, और 10,000 रुपए है जो ऊपर के 10,000 रुपए है उसके ऊपर वो 15% टैक्स पे करने वाला है। 10,000 के ऊपर 15% मतलब 1500, मतलब उसका इनकम बस 10,000 से बढ़ा, पर टैक्स कितने से बढ़ा? टैक्स तो पूरा ही बढ़ा उसका, उसका इनकम 10,000 से बढ़ा पर टैक्स बढ़ा 61,500, 61,500 से टैक्स उसका बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसका इनकम बस 10,000 से बढ़ा है, उसका इनकम बस 10,000 से बढ़ा है, तो उसका टैक्स बढ़ रहा है 61,500 से। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने इधर भी मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट लाया, पर इसको मार्जिनल रिलीफ ना कहते हुए, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ जो है वो सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, पर यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट तो सेम है, पर नाम उसको रिबेट ही रखा है, नाम उसका रिबेट ही रखा है। मतलब नाम वही, सोच नहीं, नाम का यहाँ पे नाम वही, सोच नहीं, सोच नहीं, तो रिबेट वही है, रिबेट वही है, पर उसकी सोच बदल गई है। वो मार्जिनल रिलीफ का भी यहाँ पे काम करने वाला है, मार्जिनल रिलीफ का भी यहाँ पे काम करने वाला है। मार्जिनल रिलीफ जब सरचार्ज होता है, जब सरचार्ज होता है तब मार्जिनल रिलीफ लगता है, पर यहाँ पे जो रिबेट है 115 BAC में रिबेट है, वो भी सेम काम करने वाला है जो मार्जिनल रिलीफ करता था, वो भी सेम काम करने वाला है जो मार्जिनल रिलीफ करता था। मतलब नाम तो वही है रिबेट, पर सोच नहीं है अब रिबेट की। मतलब यहाँ पे रिबेट अब दो दो काम करने वाला है, रिबेट उसका काम तो करने ही वाला है, पर मार्जिनल रिलीफ का भी काम यहाँ पे अब रिबेट करने वाला है, मार्जिनल रिलीफ का भी काम यहाँ पे रिबेट करने वाला है। तो इसकी स्टेप्स एक बार लिख लो मेरे साथ फटाफट, जो है अपनी स्टेप्स फॉर रिबेट। तो सबसे पहले रिबेट एज अ मार्जिनल रिलीफ, रिबेट एज अ मार्जिनल रिलीफ। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन क्या है इधर? सबसे पहले अपने को टोटल इनकम माइनस 12 लाख, 12 लाख। यहाँ पे सरचार्ज जैसे अलग अलग थोड़ी है, 12 लाख के ऊपर ये अगर आ रहा है ना, 12 लाख तक तो वन रिबेट मिलने वाला है, तो 12 लाख के ऊपर जो है उसके ऊपर ये बस इफेक्ट आने वाला है। सरचार्ज जैसे अलग अलग रेट तो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ऐसा नहीं, यहाँ पे जो है वो 12 लाख है। तो टोटल इनकम माइनस अपने को सबसे पहले 12 लाख करना पड़ेगा, टोटल इनकम माइनस 12 लाख करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेप टू, स्टेप टू क्या है यहाँ पे? कंप्यूट, कंप्यूट टैक्स ऑन, टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल इनकम। मतलब अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है टोटल इनकम के ऊपर, टैक्स कैलकुलेट करना है टोटल इनकम के ऊपर। टोटल इनकम में से 12,000 तो 12 लाख तो माइनस कर दो, पहले उतना अमाउंट अलग रख लो। अब कैलकुलेट करो टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया अपन ने। अब स्टेप 3 में क्या करना है अपने को? स्टेप 3 में क्या करना है अपने को? स्टेप 3 में जो है ये ए है, अपना बी है, तो बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए करना है। मतलब जो टोटल टैक्स आया है अपना, जो अपना टोटल टैक्स आया है उसमें से टोटल
अमाउंट जो 12 लाख से ऊपर की जा रही, 12 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट जा रही वो यहाँ पे माइनस कर दो और वो आ जाएगा अपना रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87, रिबेट कितना आएगा अपना बी माइनस ए, मतलब जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है अपना टोटल इनकम माइनस जो 12 लाख से एक्सिस जो है, 12 लाख से एक्सिस जो है वो अपने को यहाँ पे माइनस कर देना है। ये आ गया। उसके बाद में लिखो स्टेप 4, स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है अपना, अब यहाँ पे अपने को टैक्स कैलकुलेशन हो गया। अब टैक्स जो आया है स्टेप 3 का उसमें से अपने को रिबेट माइनस करना है। टैक्स आया अपना स्टेप 3 का, उसमें से अपने को रिबेट माइनस करना है और उसके बाद अपने को स्टेप 5 में HEC 4% ऐड कर देने का, 4% उसमें ऐड कर देना। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे रिबेट जो है वो सेम काम करने वाला है जो मार्जिनल रिलीफ करता था। यहाँ पे रिबेट जो है वही काम करने वाला है जो मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज के समय करता था। यहाँ पे बस उसको नाम जो है वो रिबेट लेना है। यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं बोलना, वो रिबेट बोलना है। मतलब नाम वही, सोच नहीं, नाम वही पर सोच नहीं। यहाँ पे रिबेट वो काम करना। समझ में आया? कोई लिख रहा होगा, लिख लो, बोलो आया क्या? तो चलो आज का लेक्चर जो है यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।